अब आपको बताते हैं कि बर्निंग बांग्लादेश में हिंसा के डे 3 में क्या हो रहा है। तीसरा दिन है, वो घटना है जो बताती हैं कि हिंसा बड़ी साजिश का एक हिस्सा है, कैसे चुन चुनकर अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है। चलिए वो जानकारी आपके सामने, बर्निंग बांग्लादेश का डे 3 और डे 3 से जुड़ी जानकारी। आवामी लीग के हिंदू नेता कनक दास पर हमला होता है और उदीची के ऑफिस में आगजनी की गई। पूर्व मंत्री अनीस के घर को जलाया गया और धान मंडी पर कट्टरपंथियों का हमला हुआ। जिहादियों ने आईएसआईएस के झंडे भी फहराए हैं। तो आप देखिए कि आईएसआई के फ्लैग्स भी यहां पर अब दिखाई दे रहे, खुलेआम दिखाई दे रहे हैं। वो तस्वीरें आप सभी दर्शकों को हमने दिखाई भी हैं। मजरूल साहब भले ही वो कह रहे हैं कि इसका सीधा कनेक्शन सिर्फ चुनाव से दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आईएसआईएस का फ्लैग इस तरीके से दिखाई देना भी एक बड़ा कंसर्न रेज करता है। ब्रजेश सर, सवाल यह है कि बांग्लादेश को कौन जलाना चाहता है? क्या ये आईएसआई यानी पाकिस्तान की ही सोच साजिश है या फिर बियॉन्ड उसके आगे भी आप कुछ देख पा रहे हैं? रवि, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। बांग्लादेश हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेबर है और पिछले करीब 15-16 महीनों से जो वहाँ गड़बड़ चल रही है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, ना कि वो बांग्लादेश के लिए भी अच्छा है। ये जो गड़बड़ियाँ दिखाई हुई हैं, इनका जो लिंक है, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, इनके पावर स्ट्रक्चर का है और इलेक्शंस का है। इसके पहले मैं एक मिनट लूँगा समझाने के लिए इसका बैकग्राउंड क्या है। अगर हम देखते हैं कि साउथ एशिया के जो देश हैं, पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश और उत्तर में नेपाल से लेके श्रीलंका तक, दुनिया का 25% आबादी यहाँ बसती है। 200 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं जी। दूसरी बात, एक दूसरे के अंदरूनी देश के जो इलेक्शंस होते हैं तो बहुत ज़्यादा उसका महत्वपूर्ण होता है। अगर पाकिस्तान में इलेक्शन हो तो हिंदुस्तान बहुत भावी रहता है। हिंदुस्तान में जब बात करते हैं तो पाकिस्तान टेररिज्म की ही बात करते हैं। इसी तो सवाल यही है ना कि आखिर कौन बांग्लादेश को जला रहा है? सवाल तो यही है। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। तो बांग्लादेश के अंदर करीब 16 या 12 फरवरी को चुनाव होने हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं, क्योंकि इसके अंदर मेजर चेंजेस आ सकती हैं। एक होगा कि जीतेगा कौन सी पार्टी जीतेगी, और दूसरा उनका एक जुलाई ऑर्डिनेंस करके बना के रखा कि क्या क्या चेंजेस आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो पावर है, तो यानी आप भी मान रहे हैं कि इलेक्शन से पहले ये जो हिंसा हुई है इसका एक कनेक्शन इस बात से भी कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद बांग्लादेश शायद बदलता, शायद स्थिरता आती, और वो एलिमेंट जो नहीं चाहते ऐसा, वो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। इस पर हम आगे और विस्तार से आपसे समझेंगे। और देखिए, बांग्लादेश में हिंसा की तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। आपको बर्निंग बांग्लादेश की कुछ तस्वीरें हम दिखाने वाले हैं कि आखिर हालात बांग्लादेश में कैसे हैं। बांग्लादेश में आधी रात फिर से हिंसा भड़की है और हथजारी के सांसद अनीस के घर पर हमला हुआ। पूर्व जल संसाधन मंत्री का घर जलाया गया। आवास में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अभी भी हमले हो रहे हैं। और आपको बता दें कि झनैदा में कनक कांति दास पर हमला किया गया। अवामी लीग के हिंदू नेता का घर जलाया गया। कट्टरपंथियों ने हिंदू नेता के घर में आगजनी की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है। कारण बहुत सारे बताए जा सकते हैं, लेकिन हर बार निशाने पर हम देखते हैं कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू रहते हैं और एक बहुत ही ब्रूटल मैसेज भी देने की कोशिश की गई पिछली बार जो तस्वीर सामने आई उससे। और ढाका में जिहादी कट्टरपंथियों का तांडव देखने को मिल रहा है। जिहादियों की उदीची के ऑफिस में आगजनी, उदीची सांस्कृतिक केंद्र का ऑफिस जला दिया गया। तोपखाना रोड पर कट्टरपंथियों ने नारेबाजी की है। और ढाका में उदीची कार्यालय पर हमले का विरोध, सैकड़ों लोग ढाका की सड़कों पर उतरे। कट्टरपंथी हमले के विरोध में नारेबाजी भी लोगों ने की है।
और जिहादी कट्टरपंथियों को यूनिस सरकार में खुली छूट मिली है। ढाका में फिर धान मंडी पर कट्टरपंथियों ने हमला किया। शेख मुजीब के आवास को पूरी तरह से गिराने की कोशिश की गई और जिहादियों के ने खुलेआम आईएसआईएस के झंडे लहराए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं धान मंडी की। ये देखिए, एक तरफ तो मुजीबुर के मकान को पूरी तरह से ध्वस्त करने की सनक सवार है इन लोगों पर, हाथों में बड़े बड़े हथौड़े लेकर ये पहुंचे। आप देखिए ये लोग कौन है, अंदाजा लगाइए। और दूसरी तरफ आप एक झंडा भी देख पा रहे होंगे, ये देखिए आईएसआईएस का झंडा यहां लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बांग्लादेश किस आग में जल रहा है, ये झंडा बताने के लिए काफी है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 48 घंटे से कहां हिंसा हो रही है, कुछ जगहों के नाम आपको बता रहे हैं जहां जहां इस वक्त हालात खराब हुए हैं। पहला तो राजधानी ढाका में ही स्थितियां ठीक नहीं हैं, जहां पर हिंसा की ऐसी घटनाएं सामने आई। दूसरा है चिटगांव, जहां से खबरें सामने आई, तस्वीरें आई। उसके बाद राजशाही, भालुका, नेत्रकोना, जमालपुर और झालकाठी में हिंसा आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। कट्टरपंथी ताकतें कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त आग लगा रही हैं, इसका साफ साफ प्रमाण है। ये मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, मजरूल साहब कह रहे थे कि चूंकि चुनाव आने वाले हैं और उसके पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी का अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश हो रही है कि भाई हालात ठीक नहीं है, चुनाव को आगे कर दिया जाए। लेकिन ये जो झंडा मुझे दिखा आईएसआईएस का, अब इसके बाद क्या चुनाव, क्या लोकतंत्र, क्या कंपोजिट कल्चर, अगर ऐसे लोग फादर ऑफ नेशन के घर के ऊपर चढ़कर झंडा लहराकर एक मैसेज दे देते हैं, तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश डिवाइडेड। एक वो लोग जो बांग्लादेश के पुराने कल्चर के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उनको जलाया जा रहा है, उनके संस्थाओं को तोड़ा जा रहा है, और दूसरी तरफ हाथों में झंडा लिए हुए ये जिहादी, ये कट्टरपंथी। देखिए, बांग्लादेश में जो उदारवादी तत्व हैं, जैसे मजूर साहब भी कह रहे थे, उनको ये उम्मीद है कि अभी भी वो बांग्लादेश को बचा पाएंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि बीते 16 महीने के दरमियान या बीते 18 महीने में जो कुछ होता जा रहा है, तेजी के साथ बांग्लादेश, आप कहें ईस्ट पाकिस्तान या पाकिस्तान, जिहादिस्तान, जो भी इसका आप नाम दें, लेकिन उसी डायरेक्शन में ये आगे बढ़ता जा रहा है, जिसका प्रमाण आप देख रहे हैं आईएसआईएस के झंडे। ये एक सिंगल इंसिडेंट नहीं है। देखिए, अफसोस की बात तो यह है कि बांग्लादेश में आज की तारीख में जो जुल्म सितम हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, उसकी 10% रिपोर्टिंग भी हम करके नहीं दे पा रहे हैं, वरना जिस तरह के हालात हैं वो और ज्यादा भयावह हैं। अब बची बात कि चुनाव के बाद सब ठीक हो जाएगा, ये बस उम्मीद पर ढाका कायम है, लेकिन इस बीच में गंगा नदी में बहुत कुछ बहकर जाने वाला है और उसमें बांग्लादेश की आइडेंटिटी, उसका अस्तित्व भी चले जाएगा। ये नहीं कि हम भारतीय पत्रकार केवल इमोशन के तहत ये कहते हैं, ये दुनिया भर का ट्रेंड है। देखिए, जब आप जिहादियों का, जब आप कट्टरपंथियों का अपने हक के इस्तेमाल करेंगे, में चिंता यही है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, पॉलिटिकल चेंजेस तो होते ही रहते हैं, लेकिन एक पूरी की पूरी सोसाइटी का कैरेक्टर बदल जाना, बांग्लादेश जो है वो न रहे, ये अपने आप में सबसे बड़ी चिंता की बात है, भारत के लिए भी और खुद बांग्लादेश के उन लोगों के लिए भी जो बांग्लादेशी होने का प्राउड रखते हैं अपने ऊपर।